अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस में सबसे पहले हम इसके रूट्स, ट्रंक्स, कॉर्ड्स, डिवीजन्स, ब्रांचेस, वो सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, हम रूट से स्टार्ट करते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से इसकी 5 रूट्स निकलती हैं। ये पहली रूट को हम कहते हैं C5, अगली होती है C6, फिर C7, फिर C8, नेक्स्ट T1। ठीक है, C5 और C6 ये आपस में मिल जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं दोनों रूट्स। ठीक है, C7 नहीं कंबाइन होती है, ऐसे ही आगे जाती है। T1 और C8 ये आपस में कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, ये आपस में मिल जाती हैं। ये 5 हमारे पास रूट्स थी। ये मिल के 5 रूट्स 3 ट्रंक्स बनाते हैं। 5 रूट्स कंबाइन होकर 3 ट्रंक्स बनाएंगे। इसको हम कहते हैं सुपीरियर ट्रंक, इसको हम कहते हैं मीडियल ट्रंक, इसको हम कहते हैं इन्फीरियर ट्रंक। ठीक है, ये अब 3 ट्रंक जब कंबाइन होते हैं तो ये ट्रंक फिर डिवाइड होते हैं नेक्स्ट डिवीजन्स में। ये बनाते हैं 6 डिवीजन्स। हर किना ट्रंक से 2 डिवीजन, ये इंटीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन, इसकी भी ये इंटीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन, ये इंटीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, 5 हमारे पास रूट्स थी हमारे पास 5 ट्रंक्स बने हमारे पास 3 डिवीजन हमारे पास बनी है 6। अब हमने बनानी है कॉर्ड्स। ठीक है, कॉर्ड्स में हम सबसे पहले ये देखें, ये जो इसकी इंटीरियर कॉर्ड मिलेगी, ये ट्रंक्स के पहले इसको साथ साथ लेबल करते जाते हैं। ये थी हमारे पास सुपीरियर ट्रंक, ये हमारे पास मीडियल ट्रंक, और ये हमारे पास इन्फीरियर ट्रंक। ठीक है, अब इन सुपीरियर ट्रंक से जो इंटीरियर डिवीजन ये थी, ये इंटीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन, ये इंटीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन, ये इंटीरियर डिवीजन, ये पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक है, अब इसकी इंटीरियर डिवीजन सुपीरियर ट्रंक की इंटीरियर डिवीजन और इंटीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल ट्रंक, ये आपस में कंबाइन होकर बनाती हैं, ये आपस में कंबाइन होकर बनाएंगी लेटरल कॉर्ड। ठीक है, ये बन गया लेटरल कॉर्ड। ठीक है, अब पोस्टीरियर डिवीजन जो थी सुपीरियर ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल ट्रंक और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इन्फीरियर ट्रंक, ये तीनों आपस में मिल के ना ये बनाती हैं, ये वाला लेटरल कॉर्ड हो गया और ये नीचे वाला पोस्टीरियर कॉर्ड हो गया। ये बना देंगे पोस्टीरियर कॉर्ड, ये बनाएगी लेटरल कॉर्ड। अब एक ही बच गई है इंटीरियर डिवीजन, वो बची है इन्फीरियर ट्रंक की। ठीक है, इन्फीरियर ट्रंक की जो इंटीरियर डिवीजन बची है ये बनाती है हमारे पास मीडियल कॉर्ड। ठीक है, ये बन गया मीडियल कॉर्ड। अब हमने कितनी, अब हमारे पास कॉर्ड्स बनी है, कॉर्ड्स भी हमारे पास 3 बन गई हैं। अब हमने ब्रांचेस बनानी है। ब्रांचेस टोटल होती हैं, मेन ब्रांचेस 5 होती हैं, नेक्स्ट ब्रांचेस फिर फर्दर भी डिवाइड होती हैं, मेन 5 होती हैं। अब लेटरल कॉर्ड में की बात करें, लेटरल कॉर्ड की 5 ब्रांचेस की बात करें, ये एक तो ये हो जाएगी लेटरल कॉर्ड की ये ब्रांच। ठीक है, एक यहाँ से निकलेगी इसके इंटीरियर डिवीजन से, एक मीडियल कॉर्ड के डिवीजन से निकल के। ठीक है, ये आपस में कंबाइन होके ना एक ये ब्रांच बनाएंगे, एक ये ब्रांच हो गई, एक ये हो गई। जो एक ये मीडियल कॉर्ड ऑलरेडी है पड़ी, ये आगे जाके एक ब्रांच बना देती है, ये आगे जाके ब्रांच बनाएगी। ठीक है, 3 ब्रांचेज हो गई। पोस्टीरियर कॉर्ड जो है, पोस्टीरियर कॉर्ड आगे जाके एक ये ब्रांच बनाएगी और एक ब्रांच पोस्टीरियर कॉर्ड से और निकलेगी। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास ब्रांचेस बन गई। ठीक है, अब ये तो 5 ब्रांचेस थी मेन, इसको हम कहते हैं मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, ये मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व बन जाएगी। ठीक है, ये जो होगी ये होगी मीडियल नर्व, ये जो होगी मीडियल कॉर्ड से जो निकलेगी वो निकलेगी अल्ना नर्व। ये जो पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रही है ये होगी रेडियल नर्व।
और ये वाली होगी एक्सिलरी नर्व। ठीक है, अब ये 5 मेन थी। अब 5 के अलावा भी लेटरल कॉर्ड से और ब्रांचेस निकलती हैं। लेटरल कॉर्ड की टोटल अपनी ब्रांचेस 3 होती हैं। ठीक है, मीडियल कॉर्ड की अपनी ब्रांचेस 5 होती हैं और पोस्टीरियर कॉर्ड की भी 5 होती हैं। अब पोस्टीरियर फॉर एग्जांपल अगर हम पोस्टीरियर कॉर्ड की बात करें, पोस्टीरियर कॉर्ड में एक ये ब्रांच निकल गई, एक ये निकल गई, 2 और इसमें से 3 और निकलेंगी। 1 2 3। अब 1 2 3 4 5 इसकी 5 ब्रांचेस पोस्टीरियर कॉर्ड की पूरी। मीडियल कॉर्ड से 5 होती हैं, 1 2 3 और निकलेंगी, 1 2 3 इसकी 5 ब्रांचेस पूरी हो गई। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व लेटरल कॉर्ड की 3 होंगी, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी निकलेगी यहाँ से, ये 3 इसकी भी पूरी हो गई। ठीक है, अब हमारे पास जो सुपीरियर ट्रंक होता है उसमें से भी फर्दर 2 ब्रांचेस निकलती हैं, 1 2। ठीक है, सुपीरियर ट्रंक से भी 2 ब्रांचेस निकलेंगी। C5 जो रूट है, एक ब्रांच इससे निकलती है अपर की साइड, अपर साइड पर, और C5 C6 C7 ये मिलके एक ब्रांच बनाते हैं तीनों। ठीक है, इसको कहते हैं लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व हो गई। ये जो होगी ये होगी द डोर्सल स्कैपुलर नर्व। इसकी एक ब्रांच का नाम होगा सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्कैपुलर नर्व और जो दूसरी ये वाली सुपीरियर ट्रंक से ब्रांच निकल गई इसको कहते हैं नर्व टू सबक्लेवियस। लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस का नाम याद रखने के लिए मीडियल कॉर्ड के लिए हमारे पास होते हैं M U, 4 दफ़ा M और एक U। पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए हम कहते हैं अल्नर NAR। ठीक है, और इसके लिए लेटरल कॉर्ड के लिए हम कहते हैं LML में M जो है एक मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक L जो है इसको हम कहते हैं लेटरल कॉर्ड से जो लेटरल रूट निकल रही है उसके लिए, और एक L जो है ये वाला इसको हम कहते हैं नर्व टू, एक मिनट इसका मैं आपको बताता हूँ नाम, लेटरल पेक्टोरल नर्व। ये होगी लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, अब इसके MMU में एक ये हो जाएगी अल्नर नर्व, एक हो जाएगी ये मीडियल रूट, एक हो जाएगी मीडियल पेक्टोरल नर्व, एक हो जाएगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व फॉर आर्म, और दूसरी होगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व फॉर फोर आर्म। ठीक है, ये इसकी 5 पूरी हो गई। इसकी एक जो है ये एक R से रेडियल नर्व, A से एक्सिलरी नर्व, U से अपर सबस्कैपुलर नर्व और अपर सबस्कैपुलर नर्व और नर्व टू लेटिस्मिस डोर्साई एक हो गए। और जो एक यहाँ पे इसका N है वो होता है, तो आपको मैं इसमें से फॉर एग्जांपल ये देखें आप, मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ऑलरेडी। एक होगी रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व और अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिस्मिस डोर्साई। ये नर्व टू लेटिस्मिस डोर्साई और यहाँ से फिर लोअर सबस्कैपुलर नर्व। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आपको आ गई होगी ये पूरा टॉपिक। ठीक है, अगर तो नेक्स्ट कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में पूछेगा। नेक्स्ट जो होगी वो फिर हम ये नर्व्स कौन कौन से मसल्स को सप्लाई करते हैं हम उन पे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।